तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। और आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए साइंस लेकर के आए हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता होगा कि हम साइंस में बच्चों आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को चालू किए हैं। तो बच्चों फिजिक्स का मेरा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर चल रहा है और केमिस्ट्री का बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चल रहा है। बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का आज ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपको बेसिक नॉलेज आपको बताए थे, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। आपको बच्चों कुछ हम होमवर्क भी दिए थे तत्व के बारे में, तत्व के कुछ आपको नाम दिए थे और उसके संक्षिप्त नाम के बारे में आपको हम बताए थे, इसको याद करके आना है। तो बच्चों आज हम बेसिक पढ़ेंगे आपके चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, उसे कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। बच्चों आज के टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों आज का आपका टॉपिक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका एग्जाम बच्चों मुश्किल से 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। और बच्चों अब आपको जो है अंधाधुंध मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। यदि आप अपना सपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं बच्चों, तो अब आपको मेहनत से पढ़ना है ताकि आपका एक अच्छा स्कोर आ जाए। और बच्चों अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो बस आपको एक ही काम करना है कि मेरे चैनल पर बच्चों आपको प्रत्येक दिन 30 मिनट समय देना है। बच्चों हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसे देखना है। अगर आप अच्छे से वीडियो को एनालिसिस करेंगे बच्चों तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्लियर हो जाएगा। आपके बिहार बोर्ड में बच्चों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए हम अपने आज के इस वीडियो को देखते हैं। और सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि जब कोई धातु जब किसी से रिएक्शन करता है तो कौन धातु किस पर जो है भारी पड़ जाता है, मतलब कौन सी धातु किसको हटा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे 1 से लेकर के 16 तक बच्चों धातु आपके लिए लेकर के आए हैं। धातु के नाम है। पहले बच्चों आपको हम ये समझाते हैं ये क्या है। देखिए 1 नंबर में आपका लिथियम, 2 में है पोटेशियम, 3 में है सोडियम, 4 में है कैल्शियम, 5 में है मैग्नीशियम, 6 में है बच्चों एल्युमिनियम। तो बच्चों इस प्रकार से आपका 16 तक है बच्चों आपका धातु का नाम। बच्चों ये देने का मतलब ये हुआ कि जहाँ से आपका है ये जो बच्चों ऊपर वाला जो आपका जो ये है आपके धातु का जो नाम है बच्चों, ये वाला जो धातु है बच्चों, इस धातु में ठीक है ऊपर वाला धातु जो सबसे ऊपर में है वो आपके नीचे वाला से अधिक अभिक्रियाशील है। बात समझ में आया बच्चों। 1 नंबर जो है लिथियम वो पोटेशियम से अधिक क्रियाशील होती है, पोटेशियम सोडियम से अधिक क्रियाशील होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील होती है, एल्यूमिनियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होती है, जिंक आयरन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन आपका हो जाएगा, लिथियम। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन होती है तो बच्चों याद रखिएगा प्लेटिनम होती है, ठीक है। प्लेटिनम जो होता है बच्चों आपका सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है, जो कि आपके घर में बच्चों ब्लेड जो आता है वो प्लेटिनम धातु का बना होता है। आप देखे होंगे बच्चों कि वो ब्लेड आपका जल्दी खराब नहीं होता है, मतलब उसमें बच्चों रिएक्शन होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस कारण से आप इसको याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हम कुछ पॉइंट बनाए हैं। यहाँ पे बच्चों पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या है कि हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन से नीचे वाला सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके हाइड्रोजन से नीचे जितने भी तत्व है, जैसे कि आपका हो जाएगा कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों ये 12 नंबर से जो आपके नीचे जितने भी आपके धातु है ये बच्चों आपके ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना। आगे समझते हैं बच्चों दूसरा पॉइंट। देखिए हम क्या आपको लिए लिख करके आए हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों कि ऊपर वाला तत्व जो है नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। हम आपको ये चीज़ बता दिए कि ऊपर वाला जो तत्व जो होंगे वो नीचे वाले से अधिक सक्रिय होंगे, मतलब अधिक क्रियाशील होंगे, ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट है बच्चों ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकता है लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। जैसे में 4 नंबर जो है आपका बच्चों वो 5 नंबर को रिएक्शन करने पे हटा देगा, लेकिन 5 नंबर बच्चों 4 नंबर को नहीं हटा पाएगा, ठीक है। मतलब हम जियो जियो ऊपर से नीचे आएंगे त्यों त्यों हमारा जो है कमजोर तत्व मिलते जाएगा, ऊपर में मेरा हार्ड तत्व मिलेगा, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप बच्चों एक काम करिएगा, इसका जो बच्चों है आप एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और स्क्रीनशॉट आप बच्चों ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, अब देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने के लिए सीखेंगे। बच्चों यदि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण में आपको अगर एक दिखे, क्या दिखे बच्चों, एक दिखे, तो इसका मतलब होता है उसको हम लोग मोनो कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए एग्जाम्पल में आपको दिए हैं CO। बच्चों यहाँ पे O का जो ऑक्सीजन जो है बच्चों, इसका एक तत्व है, मतलब एक परमाणु है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लोग बच्चों मोनो पढ़ते हैं, मतलब C से हो गया कार्बन और O से हो गया ऑक्साइड, और यहाँ एक है इसका, तो इसलिए बच्चों इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 को बच्चों क्या पढ़ते हैं, तो 2 को पढ़ते हैं हम लोग डाई, ठीक है। 2 को क्या पढ़ते हैं बच्चों, डाई। तो देखिए C से हो जाएगा आपका कार्बन, O से हो गया ऑक्साइड और 2 से हो गया डाई, तो क्या हो गया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बच्चों आपका पढ़ने का तरीका होता है, ठीक है ना। SO2 को बच्चों इसी प्रकार से हम क्या पढ़ेंगे, S से हो गया सल्फर, O से हो गया बच्चों ऑक्साइड और 2 से हो गया बच्चों डाई, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। 3 का बच्चों उसी तरह से मतलब होता है ट्राई, ठीक है। तो 3 का मतलब होता है ट्राई। तो SO3 को क्या पढ़ेंगे बच्चों, S से हो जाएगा सल्फर, O से हो जाएगा ऑक्साइड और 3 का मतलब हो जाएगा ट्राई। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। उसी प्रकार से बच्चों 4 का क्या होता है, मतलब 4 का मतलब होता है बच्चों टेट्रा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में आप बच्चों देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल में आपका CCl4, ठीक है। तो C से क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन, Cl से बच्चों क्या होता है, क्लोराइड। इसीलिए बच्चों हम आपको कल के ही वीडियो में बताए थे कि आप बच्चों सबका संकेत जरूर याद कर लीजिएगा, आपको जो भी हम कल दिए थे, ठीक है। Cl का मतलब होता है क्लोराइड और 4 का मतलब हो जाएगा बच्चों टेट्रा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको पढ़ेंगे CCl4 को। इसी प्रकार से बच्चों 5 जब होता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग पेंटा। 6 जो होता है बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं हेक्सा, ठीक है। 6 को पढ़ते हैं हेक्सा, 7 को पढ़ते हैं बच्चों हेप्टा, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए आपको कहीं कहीं इस तरह से मिलेगा बच्चों, जैसे कि आपका हो गया C होगा, ठीक है, O होगा, यहाँ पे 2 करके ऐसे ब्रैकेट लगा देता है। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, जब ब्रैकेट में इस तरह से 2 रहेगा तो इसको पढ़ते हैं बच्चों होल ट्वाइस। क्या पढ़ते हैं, होल ट्वाइस पढ़ते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कार्बन का होल ट्वाइस ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, होल ट्वाइस क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये क्या हो गया बच्चों, ये CaOH होल ट्वाइस है ये, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, तो CaOH के होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों, CaOH के क्या पढ़ेंगे, इसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि उसी प्रकार से अगर नीचे में 3 रहता है तो बच्चों इसको पढ़ते हैं होल थ्राइस, ठीक है। और अगर 4 रहेगा तो बच्चों होल टेट्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों इसको पढ़ा जाता है। ये बच्चों आपका हो गया केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों हमारा चालू होता है यहाँ से रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो बच्चों समझिएगा, अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। पहला बात क्या आता है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझिएगा बच्चों, जैसे में क्या हो गया, जैसे में आपका हो गया बच्चों CaCO3, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, Ca को बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो कैल्शियम। और C देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। Ca को पढ़ेंगे कैल्शियम और CO को अभी बच्चों हम आपको क्या बताए थे कि C जो है वो हो गया आपका कार्बन और O हो गया ऑक्साइड और O में यहाँ पे बच्चों 3 है, तो क्या हो जाएगा कैल्शियम ट्राई ऑक्साइड। मतलब ये हो गया कि आपका Ca जो हो गया बच्चों कैल्शियम हो गया, C से हो गया कार्बन हो गया और O3 हो गया मतलब ट्राई ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम कार्बन ट्राई ऑक्साइड, इसको पढ़ेंगे बच्चों। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा CaO, ठीक है बच्चों। Ca से क्या हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 का मतलब हो गया बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों हो गया आपका रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब बच्चों एक साथ में ये दोनों तत्व मिलेंगे, जब ये दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है बच्चों, जल बनाता है। तो बच्चों हम लोग इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ रहा है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि मेरा दो पदार्थ या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, या अकेले भी जब आपस में मिलता है और उसके अलग गुण वाले कोई नया पदार्थ का निर्माण कर देता है तो हम लोग उसको कहते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। जब आपका बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो ये दोनों गैस है, ठीक है, गैस का गुण अलग होता है और जब ये रिएक्शन करके जल बनाता है बच्चों तो एक नया गुण वाला आपका द्रव बन जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग कहेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों देखिए जो आपका पदार्थ मिल करके बना रिएक्शन करता है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं अभिकारक, और जो नया गुण वाला जो पदार्थ बनता है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। जैसे कि यहाँ आप देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। उसके बाद फिर बच्चों प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में एरो के जो दाएं ओर जो लिखा होता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं और बाएं ओर जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है बच्चों आपका रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? मतलब कोई भी चीज़ जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ देखिए हम आपको एग्जाम्पल में भी आपको हम बताए हैं, एग्जाम्पल में हम आपको बताएं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों आपका रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों आपका लैंग्वेज, लेकिन इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करा मिल करके नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिख करके एरो लगाएंगे और जब रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाया जल तो हम लोग इसको एरो के दायां साइड में लिखते हैं। तो बच्चों ये भी आपका एक रासायनिक समीकरण बना, लेकिन इस समीकरण को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण कहते हैं। अब इसको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन को बच्चों हम कल ही बताए थे आपको H कहते हैं, ऑक्सीजन को O कहते हैं। तो H हो गया, हाइड्रोजन का बच्चों इसमें 2 परमाणु रहता है तो H2 कहेंगे, ऑक्सीजन के बच्चों 2 परमाणु होंगे तो इसको O2 कहेंगे। ये दोनों जब मिलेगा बच्चों तो आपका H2O बनेगा। तो ये बच्चों आपका हो गया जल, जल का सूत्र क्या होता है बच्चों, H2O होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है बच्चों आपका संतुलित समीकरण, दूसरा होता है बच्चों रासायनिक समीकरण बच्चों 2 प्रकार की होती है, एक होता है आपका संतुलित समीकरण, दूसरा होता है बच्चों आपका असंतुलित समीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसको हम थोड़ा सा टॉपिक को यहाँ से छोड़ रहे हैं और एक नया क्वेश्चन बच्चों आपका एग्जाम में ये कई बार पूछा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चों लोहा जो होता है जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जो है जल के साथ किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। यही कारण है कि तांबे का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। देखिए बच्चों हम आपको यहाँ पे जो शुरू में जो बताए थे लोहा और तांबा, इसमें खोजिए। देखिए बच्चों लोहा आपका कहाँ है, ऊपर में है ना। ये देखिए बच्चों हाइड्रोजन से ऊपर होगा आपका 100% होगा बच्चों। हाइड्रोजन आपका कहाँ है, 11 नंबर पे है और लोहा बच्चों आपका 8 नंबर पे है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं कि हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी आपका यहाँ पे ये है आपका तत्व है वो आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन इसके नीचे जितने भी तत्व है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर आप लोहा का अगर आप टंकी बनाते हैं तो वो क्या करेगा, जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और वो बच्चों पानी को खराब कर देगा, ठीक है। लेकिन कॉपर देखिए बच्चों ये आपके जस्ट हाइड्रोजन से नीचे है, तो बच्चों ये आपका तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, तो अभिक्रिया जब नहीं करेगा तो हमारा पानी भी खराब नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, हम लोग कॉपर का टैंक बनाते हैं जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बिहार बोर्ड में कई बार पूछा है, ये आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। आगे बच्चों अब समीकरण पे हम आते हैं। क्वेश्चन है बच्चों
कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि बच्चों समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। तो देखिए बच्चों, वह समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए क्या बताएं बच्चों आपको कि अभिकारक और उत्पाद, मतलब अभिकारक कौन होगा, जो आपका भाग लिया है, और इसके परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बना उसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। इसमें बच्चों परमाणु की संख्या अगर दोनों तरफ बराबर होगा सभी तत्वों का, तो ये कहलाता है आपका रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन है आपका H2 है, प्लस ऑक्सीजन है O2 है। बच्चों ये रासायनिक जब अभिक्रिया करती है तो H2O बनता है, ये बात सही है बच्चों, जल का भी रासायनिक सूत्र यही होता है। लेकिन ये हमारा बच्चों समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन का आपका 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो बच्चों हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आगे में बच्चों 2 लगाएंगे। ठीक है, जब आगे में 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन है जो बच्चों वो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, मतलब हाइड्रोजन जो बच्चों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 रह गया, तो हम यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आगे में क्या लगा देंगे बच्चों, 2 लगा देंगे। अब हमारा ये हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2। तो इस प्रकार से बच्चों अब ये हमारा कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अगर आपके रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो मतलब वो आपका रासायनिक समीकरण सही नहीं है, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, और संतुलित करने के लिए आपको सिंपल में याद रखना है कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इधर वाले जितने भी आपके अभिकारक में जितने भी तत्व है उसके सभी के परमाणु संख्या को लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एग्जांपल में फिर से बता देते हैं बच्चों, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है बच्चों, इधर 2 है। ऑक्सीजन का परमाणु, सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपका इसमें 2 दूनी कितना है, 4 है। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन का 2 है। ये हो गया आपका किधर, तो अभिकारक साइड का। ठीक है, अब प्रतिफल में देखते हैं बच्चों, प्रतिफल में कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या आपका 4 है, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, अच्छा यहाँ बच्चों आपको यहाँ पे हम बैलेंस करके दिए हुए हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, तो ये तो आपका बैलेंस ही है। चलिए बच्चों हम अगला देखते हैं, आपको हम नीचे बता देंगे बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आता है आपका कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं। तो बच्चों वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, तो हम उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या है कि ओ हमारा छूट गया है, ओ रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए क्या है यहाँ पे बच्चों 2Mg है प्लस O2 है। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण क्या है, तो ये रासायनिक समीकरण बच्चों आपका असंतुलित है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है बच्चों, ये रासायनिक समीकरण आपका असंतुलित है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये जो जब असंतुलित रासायनिक समीकरण है बच्चों, तो अब हमको इसको बैलेंस करना है। तो कैसे होगा ये बैलेंस, तो बच्चों देखिएगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अभिकारक साइड में। अभिकारक में बच्चों Mg है जिसका परमाणु संख्या कितना है बच्चों, एक सेकेंड, Mg का बच्चों परमाणु संख्या कितना है, तो Mg का परमाणु संख्या है बच्चों आपका 2। ठीक है, और ओ ऑक्सीजन का भी परमाणु संख्या कितना है बच्चों, 2 है। तो ये तो हो गया बच्चों, ठीक है, LHS साइड का, मतलब ये हो गया आपका अभिकारक। अब चलिए बच्चों हम प्रतिफल में देखते हैं। इधर बच्चों Mg कितना है, तो Mg का कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। ऑक्सीजन बच्चों कितना है, तो ये 1 है, मतलब मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1, इधर मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो बच्चों हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, मतलब हम इसको भी 2 से गुना करेंगे, तो मैग्नीशियम हो जाएगा 2, ऑक्सीजन को भी अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ अगर हम दोनों साइड में दोनों को अगर 2 से गुना कर दें तो ये हमारा 2 हर साइड में इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों गुना हम कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर आपको गुना करना होगा तो जिस भी आपके तत्व को गुना करना होता है उसके आगे में आपको वो संख्या को सेट कर देना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीशियम के आगे में 2 लगा देंगे। ठीक है, Mg के आगे में क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब देखिए क्या हुआ, मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ से आपका इक्वेशन हो गया बैलेंस। ओके,
तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल में भी कुछ रासायनिक समीकरण दिए हैं जो कि आपको बैलेंस करने के लिए आपको जानना जरूरी है बच्चों। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बच्चों, इसलिए ये आपको सीख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों की लोहा है, ये Fe मतलब हो गया आयरन, आपका लोहा हो गया। और यहाँ पे H2O मतलब जल से जब लोहा अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है बच्चों, तो Fe3O4 बनता है प्लस H2 बनता है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इधर हमारा Fe का जो है परमाणु संख्या कितना है बच्चों, 1 है। Fe का कितना है बच्चों, 1 है। ठीक है, Fe का आपका बच्चों 1 है। और उसके बाद फिर H का कितना है बच्चों, हाइड्रोजन का कितना है, तो हाइड्रोजन का बच्चों 2 है। और ऑक्सीजन का बच्चों कितना है, तो 1 है। ये हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं इधर साइड में, अब मतलब प्रतिफल साइड में। इधर Fe का संख्या कितना है बच्चों, तो Fe3 मतलब Fe का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। और उसके बाद फिर ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, तो ऑक्सीजन का इसमें 4 है। और हाइड्रोजन का बच्चों कितना है, तो हाइड्रोजन का इसमें 2 है। तो अब देखिए बैलेंस आपका क्या क्या है, तो बैलेंस बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी बाद इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो हम लोगों को ये बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हम अगर लोहा को अगर हम यहाँ पे जैसे आयरन 1 है या 3 है तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, आगे में यहाँ पे हम 3 लगाते हैं। तो जैसे ही आगे में हम यहाँ पे 3 लगाएंगे अब तो क्या हो जाएगा, 3Fe हो जाएगा, बिल्कुल सही है, जो कि हमारा बिल्कुल होना भी चाहिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों 4 है, यहाँ पे 1 है। मतलब इस हाइड्रोजन के आगे में अगर हम 4 लगाएंगे तो ऑक्सीजन 4 होगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना होगा, यहाँ के हाइड्रोजन में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ के हाइड्रोजन में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए बच्चों हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, हो गया बस बच्चों ख़त्म खेल। आपका ये हो गया बच्चों, बैलेंस इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है बच्चों तो फिर से हम एक और समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या इसमें कितना है बच्चों, तो 1 है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इसमें कितना है बच्चों, तो 2 है। इधर बच्चों मैग्नीशियम कितना है, तो 1 है। और ऑक्सीजन कितना है बच्चों, तो वो भी 1 है ना। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, सिर्फ मैग्नीशियम तो मेरा बैलेंस है, सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। मतलब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मतलब हम इसको सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो जैसे ही हम बच्चों क्या करेंगे, ऑक्सीजन में यहाँ पे इधर साइड वाला में अगर 2 लगाएंगे तो हम मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 होगा। लेकिन अब यहाँ पे बच्चों मैग्नीशियम भी हमारा 2 हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम यहाँ पे जो 1 था अब हम इसको भी 2 से कर देंगे गुना। तो यहाँ पे मतलब आगे में 2 लगा देंगे। तो ये बच्चों हो गया 2Mg + O2, मतलब 2 मैग्नीशियम भी हो गया 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2। इधर बच्चों 2MgO मतलब मैग्नीशियम भी हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया आपका 2। तो इस प्रकार से बच्चों आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, और अगला बच्चों वीडियो जो आएगा उसमें बच्चों आपका ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। बाकी बात बच्चों आपका अब हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे पहचानते हैं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक देंगे बच्चों, आप एक बार देखिएगा और आपको जितने भी रासायनिक प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जितनी भी प्रकार के होते हैं वो सिर्फ आप देख करके रासायनिक समीकरण को आप देखेंगे और बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लेट न करते हुए बच्चों हम बहुत जल्द आपसे कल फिर मिलेंगे। तो आपको जो भी वीडियो बच्चों यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं आप बस उसको देखते जाइए बच्चों, आपका हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते चले जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।